हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं फूड बिजनेस के बारे में। फूड बिजनेस कह लीजिए, फूड स्वावलंबन कह लीजिए, आप बात एक ही है, मीनिंग एक ही है। आप वाटर कह लीजिए, पानी कह लीजिए, जल कह लीजिए, मीनिंग एक ही है। तो हम स्वावलंबन के क्षेत्र में अभी स्वावलंबन को अपना सब्जेक्ट बनाए में स्वाध्याय और स्वावलंबन। तो हमारा स्वाध्याय तो चल ही रहा है, बाकी स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप के घर में पैसे की तंगी होगी, आपको जीवन की सबसे बड़ी परेशानी आज की जीवन का सबसे बड़ा सुख पैसा है, और जीवन का सबसे बड़ा दुख पैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फूड बिजनेस के बारे में, स्वावलंबन के बारे में, आपके उज्जवल भविष्य के बारे में, आपके अच्छे सक्सेस के बारे में, अच्छे करियर के बारे में। आप जहाँ 2 से 4 घंटा काम करके अपने घर में आप अपना टाइम अपने परिवार को, अपने फैमिली को दे सकते हैं। अपना टाइम, खुद का टाइम आप और किसी हॉबी में लगा सकते हैं। 4 घंटा काम करके उस पैसे से उसमें से इतना अमाउंट आपको आ जाएगा कि आप अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, अपना हॉबी भी कोर्स कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, फिर से स्टडी लर्निंग में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना खुद का एक मतलब कि ब्रांड, अपने आप को, खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं। अपने आप को अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। तो कहा जाता है क्या कि सभी लोगों का कहना है, आजकल के लोगों का कहना है कि जब हमारे घर में हमारे पॉकेट में पैसा रहता है, हमारे घर में जब सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, तभी हमारा मन किसी काम में लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि हम जब टेंशन फ्री होते हैं तभी हमसे कोई काम होता है। हम बता रहे हैं आज के समय के बारे में, बच्चे भी बोलते हैं मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं का बात नहीं है, मूड की बात ही नहीं है। बात है क्या कि हम परेशान हैं। हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम चाह कर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, और कोई और दूसरा काम हो नहीं पा रहा है। उसके कारण उसके कारण क्यों? क्योंकि अमाउंट मैटर है, अमाउंट मैटर सबसे बड़ा मैटर होता है। ठीक है, तो इस मैटर को सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको कि आपके पास अगर घर में आप का जॉब चला गया, या फिर किसी रीज़न से आपको अमाउंट मैटर हो रहा है, तो आप कुछ 2 घंटे 4 घंटे का खुद का कुछ कोई काम शुरू करके, और उससे कुछ अर्निंग करके अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, डेली नीड को पूरा कर सकते हैं, अपने पॉकेट मनी को निकाल सकते हैं। ये इसमें ना एज लिमिट है, ना लर्निंग की जो ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है कि आपको मतलब एमबीए किया हुआ होना चाहिए। ना ही ऐसा है कि आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, ना ही ऐसा है कि आपके पास बहुत बड़ा मतलब स्पेस होना चाहिए। ये सब मैटर नहीं करता है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से करें, तो जो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ढूंढ रहे हैं, खुद से ट्राई कर रहे हैं, खुद से कोशिश कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंड हैं, बट वो परेशान हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अमाउंट मैटर हो रहा है, वो कितना भी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट जीरो आ रहा है, कितना भी कोशिश करें तो भी आज के अनुसार समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। आज का जो युग हो गया है, आज का युग स्मार्ट युग हो गया, डिजिटल युग हो गया है, तो आज के समय के अनुसार अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। बाकी जो नहीं करना चाहते हैं, उसको हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कोई फ़ोर्स नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका समय है, आपकी लाइफ़ है। आप अपने लाइफ़ में अपने टाइम का कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपने मनी मनी को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये मैटर नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि जो परेशान हैं और जिनको नीड है, जो पूछते हैं, हमसे बातें करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपनी बातें बता रहे हैं। तो हम ये फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, बहुत सारे हमारे अपने हैं जो हमारे हमारे हार्ट से जुड़े हुए हैं, हमारे दिल से जुड़े हुए हैं,
हमारे प्यारे हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर वो करना चाह रहे हैं, अपना फूड बिज़नेस करना चाह रहे हैं, फूड पे आपका फ़ोकस है, कोई काम करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आप फूड से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास पढ़ एजुकेशन नहीं है, आपके पास अमाउंट नहीं है, आपके पास स्पेस मैटर है, तो फूड से स्टार्ट कीजिए, उसमें ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अमाउंट कितना लगेगा? सर मैम या भैया दीदी जो भी हैं, आप लोगों का अमाउंट कुछ नहीं लगेगा। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी अमाउंट नहीं लगेगी। पहले अमाउंट कुछ क्यों नहीं लगेगी, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आपके पास अगर 2000 है, 1000 रुपये भी है, तो आप 5000 का हम मिनिमम अमाउंट रखते हैं, बहुत कम अमाउंट है, पॉकेट मनी में ही काउंट होता है 5000 रुपये। आप 5000 रुपये की अगर आपको आज ज़रूरत पड़ जाए तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, आपको कोई भी हेल्प कर सकता है। बट अगर आपको 50,000 का कहा जाए तो एट ए टाइम में 50,000 रुपये कहीं से भी अरेंज नहीं हो पाता है। तो 5000 रुपये को आज के टाइम में पॉकेट मनी माना जाता है। ठीक है? तो अगर आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपए है या नहीं भी है, तो आप कोशिश करेंगे, मान लीजिए आज प्रॉब्लम है सर, कल भी तो प्रॉब्लम रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि कल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम है, हमारा मैटर है, हमें ही सॉल्व करना है, कोई और नहीं कर सकता है हेल्प। तो आप अपने मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट अगर लगता भी है तो क्या परेशानी, आपका समय तो बच जाएगा। मान लीजिए आज आप कहीं से अरेंज करके कुछ अमाउंट लगा देते हैं, तो कल को उसी वहाँ से कुछ अर्न भी तो हो सकता है ना। तो 5000 रुपीज़ आप कहीं से भी अरेंज कर लीजिए। आपको पॉकेट मनी आप कहीं जमा किए होंगे कुछ अमाउंट, तो कुछ अमाउंट कुछ ज़रूरत की बेकार की पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, हमारी पुरानी मोबाइल होती है, पुराना टीवी होता है, पुराना कोई भी चीज़ होता है, पुराने बुक्स होते हैं रखे हुए। आप उसको सेल करके कुछ अमाउंट अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो। और वो अमाउंट थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके कुछ दिन में आपको 5000 रुपये आपका देखेंगे कि आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे, आपकी इच्छा होगी तो अरेंज हो जाएगा 5000 रुपये। 5000 रुपीज़ अरेंज कीजिए, उससे आप क्या कीजिए, प्रोडक्ट लेकर के आइए होलसेलर रेट से। ठीक है? मेरे विचार से आप मार्केट जा कर के पता कर लीजिए होलसेलर शॉप कौन-सा है। होलसेलर से जा कर के आप वो कच्चा माल मसाले का या फिर पिसा हुआ मसाला आप लाइए, उसको पैक कीजिए घर में, और पैकिंग का पैकेट आता है, छोटी-सी पैकेट आती है, आप उसको पैकिंग कीजिए और उसको सेल कीजिए। अपने अनुसार, और मार्केट रेट आप पता कर लीजिए कि मसाले का मार्केट रेट क्या है। ठीक है? मसाले का मार्केट रेट आप पता कर लीजिए, और आप होलसेलर रेट आपका अमाउंट जो लगा है उसमें आप अमाउंट में उतना सारा प्रोडक्ट का पूरा किट ले आइए, ठीक है? और आप उसको ला करके उसको पैक कर दीजिए। पैकिंग में कुछ अमाउंट लगेगा, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा आपका, और उसके बाद आप पैक करके फिर उसको देन आप उसको आप और पता कर लीजिए कहीं कोई शॉप ऐसा है आप 10 ज़्यादा नहीं, 10 से 15 शॉप मूव कर लीजिए, घूम लीजिए, उसका नंबर वगैरह ले लीजिए और उनको बोल दीजिए कि हम है अपने घर का तैयार माल आपको दे रहे हैं। हम खुद से घर में मार्केट से कच्चा माल ला करके मसाला तैयार करके आपको शुद्ध मसाला दे रहे हैं। आप उसको क्या आप लेना पसंद करेंगे? तो अगर आप वो लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे शॉप होते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ हमें पापड़, चिप्स, मसाला चाहिए, ये क्योंकि ये तुरंत ख़त्म हो जाता है, तो जो जहाँ से लेते रहते हैं उनका टेस्ट उनको पता चलता है कि ये टेस्ट इसका अच्छा है और डिमांड में आता है, तो वहाँ से रेगुलर वो लेते हैं। तो एक बार आप टेस्ट करा दीजिए, सभी दुकान में दे दीजिए, थोड़ा प्रोडक्ट दे दीजिए कि आप यूज़ कर लीजिए पहले। आप देख लीजिए हमारे मसाले का, आप टेस्ट पता कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, और अमाउंट आप रख लीजिए मार्केट रेट से थोड़ा कम ही रखिए। पहले प्रॉफ़िट लेने के पीछे मत जाइए। पहले पैसा निकालने के पीछे, मूलधन के पीछे भी नहीं जाइए।
आप क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं और आप कहीं बिजी हो रहे हैं, कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया हो रहा है ना, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, उसको फील कीजिए कि आप कुछ नया कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको बंद पैकिंग वगैरह करके उसका आप नाम भी रख सकते हैं चाहे तो, और नहीं भी रख सकते हैं, शुरू में नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, आप उसको क्या कीजिए, आप दे दीजिए, 10 दुकान में दीजिए, और देन उसको फिर आप क्या कीजिए, वो लोग ऑर्डर करेंगे, फिर पैक करके ऑर्डर के अनुसार पैकिंग दे दीजिए, वो लोग पेमेंट कर देंगे आपको। अगर मार्केट रेट से थोड़ा कम अमाउंट रहेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, डिमांड आएगा, तो आपको कुछ अमाउंट आपका हो सकता है मूलधन ही निकले, प्रॉफिट नहीं हो सकता है थोड़ा कम ही हो, लेकिन ऑर्डर आएगा भविष्य में आपको ज़्यादा, और ज़्यादा ऑर्डर जब भविष्य में आपको आएगा तब प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप 500 पीस दिए हैं, तो आपको जब 5000 पीस का ऑर्डर आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, तब आपका बेनिफिट होगा, तब आपको अमाउंट इनकम दिखेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, आपको तब पता चलेगा। ऐसे स्टार्टिंग में बिजनेस में शुरुआत में कुछ भी प्रॉफिट होना मुश्किल होता है, कि आप कोई भी काम शुरू कीजिए और आपको तुरंत में कुछ पैसा मिल जाए, वो कभी कभी होता है। जब आपके फैमिली के कुछ लोग बिजनेस में हैं पहले से, और बिजनेस की समझ है आपको, और आपका खुद का एक शॉप है बना हुआ, तो फिर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा फर्स्ट टाइम में। लेकिन अगर आपका फैमिली में कोई अगर अभी से तक नहीं किया है, और आप फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं है बिजनेस की, तो आप शुरुआत बहुत छोटे लेवल से कीजिए, बहुत ही छोटे लेवल से, और घर से कीजिए। क्यों हम ये क्यों आपको सलाह दे रहे हैं घर से करने का, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे मार्केट डायरेक्ट, आप वो मार्केट में चले जाएंगे, बीच मार्केट में चले जाएंगे, क्रेट एरिया में नहीं जाएंगे, राउंड राउंड में नहीं रहेंगे, मेन मार्केट में रहेंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है कि उसकी आपको अंदाज़ा नहीं है। आपका वर्क बंद भी हो सकता है, कुछ लोग आपके आपके आपका काम खराब भी कर सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं मार्केट में। वो आपके एनिमी नहीं है, कॉम्पिटिटिव हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट वो काम जो आप उसके सामने करेंगे ना, वो तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कोई नहीं चाहता है कि हमारा काम बंद हो जाए, हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, हम इतना अर्न कर रहे हैं और हमारे सामने कोई ये करे। लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेंगे, बट आपके काम को प्रॉब्लम करेंगे, काम में प्रॉब्लम करेंगे। तो आपको ना कॉरिडोर कॉरिडोर में ही रह करके वर्क करना है, आपको मेन मार्केट में नहीं उतरना है। आपको सिर्फ छोटे छोटे शॉप में जाना है, छोटे मोटे लोगों से बात करनी है। घर के आस-पास के आपके अड़ोस-पड़ोस हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, उनसे भी बात हो सकती है, वो भी अच्छा है कि आप शॉप में नहीं जाएँगे, आप हम अपने फैमिली से और अपने पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से ही स्टार्ट करेंगे, ये भी अच्छी बात है कि आप कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना चाहते। पहले शुरुआत में बड़े मैटर में पड़ना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। ठीक है, मैटर को एक साइड रख दीजिए और आप अपना काम एक साइड रखिए, और अपने काम को, अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैटर से जितना हो सके दूर ही रखिए, हर एक मैटर से। तो फिर आपको शांति से 2 घंटा 4 घंटा वर्क करना है, किसी से भी मतलब कि मैटर क्रिएट नहीं होने देना है, किसी को भी ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है, वो हंगामा नहीं करना है, आपको शांति से अपना काम करना है। आप शांति से अपना काम कीजिए, बाकी जो भी आपने किया है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और ऐसा कोई नहीं है जो मेहनत किया और उसको कभी कुछ नहीं मिला, कहीं से कोई मने फ़ायदा नहीं हुआ, आपको एक एरिया से फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक जगह पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरी जगह से आपको ऑर्डर आ जाएगा, आपका एक काम खराब होगा, कोई बड़ा काम का ऑफ़र आपको मिल जाएगा। ठीक है? ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय, ज़्यादा दिन तक अन्याय होते हुए नहीं देख सकते हैं। वो न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, और आप इतने सारे लोग हैं दुनिया में, वो बताते हैं अपनी बातें, जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा फैमिली में बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा था, बट हमारा काम जहाँ स्टार्ट हुआ वहाँ से हमको बहुत हेल्प मिला। ये होता है। अगर वो कहते हैं कि मेरा मेरा ऑफ़िस में बहुत मैटर चल रहा है, तो बोलते हैं मेरे घर के लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया जब मेरा ऑफ़िस का मैटर चल रहा था। मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में खड़ी थी,
वो हमारे साथ थी दुख में सुख में। अगर हम अमाउंट मतलब कि घर चलाने का खर्च दे रहे हैं तो भी, और घर चलाने का खर्च नहीं दे पा रहे तो भी हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी है, और उनके सपोर्ट से हम अपना काम सही कर पाए। तो ये होता है। तो थोड़ा तो टाइम देना चाहिए, थोड़ा वेट भी करना चाहिए आपको कि हमारा हमने जो काम किया है थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम भी लग जाता है, तो आप अपना काम चलाते रहिए। तो आपको ना वर्क करना है तो कम से कम 3 to 6 मंथ आपको रेगुलर रहना है। आपको ये नहीं करना है क्या कि आप आज काम कर लिए, कल हम नहीं करेंगे, परसों फिर मूड हो गया काम करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मूड नहीं चलेगा, सिस्टम चलेगा। कहा जाता है क्या कि इच्छाएं अक्सर अधूरी रह जाती है, जरूरत पूरी हो जाती है। तो इच्छा कोई भी हो सकती है ना, तो अधूरी रह जाती है हर किसी की, लेकिन नीड जो होती है ना, जरूरत, वो पूरी हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप मूड पे जाएंगे तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा मतलब कि ये सबसे बड़ा मूड जो वर्ड जो होता है ना, वो हर मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, हर अच्छे काम में बाधा उत्पन्न करता है। कोई भी काम में बाधा उत्पन्न करने का मूड ऐसा वर्ड ही हो गया है, आजकल के टाइम में चल गया है, चलन में आ गया है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस वर्ड से, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आप इस वर्ड का को डिक्शनरी से हटा दीजिए। मूड नहीं चलेगा, सिस्टम चलेगा। आप सिस्टम पे आइए। आप 2 से 4 घंटा टाइम दीजिए, अपने काम को पोषण दीजिए, पालन कीजिए। आपने कोई काम शुरू किया है तो उसको अपना अपनी एनर्जी दीजिए दीजिए, ऊर्जा दीजिए, पॉजिटिव रहिए उस काम के प्रति। और हाँ, और दूसरा बात कि आपको हमेशा अपने काम के प्रति पॉजिटिव ही रहना है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपका काम उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए, और अपने काम को अपनी ऊर्जा दीजिए, एनर्जी में रहिए। और आप मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनिए, जो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको अच्छे लगते हैं। विवेक बिंद्रा सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए। विवेक बिंद्रा हमारे सर हैं, हम उनके ऑफिस में इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उनके ऑफिस से ही कंसल्टेंसी की पढ़ाई करके हम आपके बिजनेस की कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो आप उनकी एक भी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको वर्क का तो समझ में आ जाएगा। सर का सब्जेक्ट बहुत इजी रहता है, बहुत छोटा सा वर्ड और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, बट उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, इतना सारा नॉलेज देते हैं कि आपको लगेगा कि एक वीडियो को हम कितना रिपीट करें वो याद नहीं हो पाएगा आपको। उनकी बातों में इतना नॉलेज है, वो इतने नॉलेजेबल पर्सन है, उनके पास इतना ज्ञान है। बिजनेस के को लोग समझते हैं कि बिना पढ़े भी कर लेंगे, बट विवेक बिंद्रा सर ने प्रूफ किया है कि अगर आप ठेला का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लर्निंग की ज़रूरत है। आप बिना लर्निंग किए सक्सेस नहीं कर पाएंगे। काम तो कर ही लेंगे, काम तो कोई भी कर लेता है, काम तो शुरू हो ही जाएगा, काम कर ही लेंगे, पैसा आ जाएगा। बट आप सोचेंगे क्या कि हम रेगुलर करते रहें, ये चलता रहे मेरा काम, और इसमें हमको कोई परेशानी ना हो, ना आए कहीं से, ये बंद भी ना हो, और हम प्रॉफिट में रहें, और हम सक्सेस भी करें, मेरा करियर भी बन जाए। तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। आप लर्निंग लीजिए और फिर उसके बाद आप वर्क कीजिए। फिर हम आपके साथ हैं, हमारे सर आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। विवेक बिंद्रा सर, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है, यानी आपके साथ हैं। ठीक है, तो आप कंसल्टेंसी लीजिए हमारी, और हम आपकी हेल्प करेंगे, और आपको हैंड टू हैंड होल्डिंग सपोर्ट के जरिए आपको सक्सेस कराएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी तक कब पहुंच गए। आप आपने खुद से कैसे एक स्टार्टअप कर लिया, एक छोटे से घर से आपने कैसे एक काम शुरू कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी भी एक हिस्ट्री होगी, आपकी भी एक सक्सेस स्टोरी होगी, आपकी भी एक लाइफ की सक्सेस जर्नी होगी। सारे लाइफ के सारे टाइम को आप भूल जाएंगे, बट आपने जो वर्क किया आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी सक्सेस कर सकते हैं, आप भी एक ब्रांड बन सकते हैं। आप हमसे कंसल्टेंसी लीजिए और हम आपको सक्सेस कराएंगे। ठीक है, और आपके मंगल कामना के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपके सक्सेस जर्नी के लिए एक कुछ नया लेकर आते हैं, और आपको बताते हैं कि अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कौन सा स्टेप लेना है, और एक न्यू सब्जेक्ट भी लेंगे हम।
कल आज तो ये वाला फूड का हो गया, फूड में ही कल एक न्यू सब्जेक्ट ऐड होगा। फिजिकल हम बता दिए, फिर डिजिटल हम बताएंगे, ठीक है। फिर फिजिकल बताएंगे, फिर देन हम आपकी कंसल्टेंसी भी इसी में करके देंगे, एक केस स्टडी भी लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बने रहे हमारे साथ, हमारे हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का आप सभी का कीमती समय जो आपने हमें दिया है, उन सभी के लिए आपको हमारी तरफ से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।